11 जमातों का इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन के बाहर पावर शो करने में नाकाम हो गया, जबकि पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में आवाम को जमा ना कर सकी। पीडीएम जमातों का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे पर अमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि मरीम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन ने खिताब भी किया है और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस इल्तवा का शिकार रखने पर इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद भी की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंतजार, पीडीएम का पावर शो खत्म हो गया, दावे तो बहुत बड़े किए थे। जुल्फ़िकार, देखें आज सुबह तकरीबन 8 बजे से कारकुनों को इकट्ठा करने का जो है वो हिदायतनामा जारी किया गया था, लेकिन जो कारकुनान हैं वो 10 बजे तक जाकर नवाज शरीफ पार्क पहुंचे थे और जो क़यादत थी वो इंतज़ार कर रही थी कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद आ जाए तो उसके बाद फिर रैली का इनेकाद जो है वो किया जाए। अलबत्ता ये रैली तकरीबन कोई 2 बजे के करीब कश्मीर चौक पर पहुंची और उसके बाद फिर जहां पर मैं मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन इसके सामने ये रैली आई। अलबत्ता ज़्यादातर जो कारकुनान थे वो मुस्लिम नून रावलपिंडी डिवीज़न के थे और पीपल्स पार्टी की भी बराए नाम नुमाइंदगी थी। अलबत्ता कौमी वतन पार्टी के कारकुनान जो हैं वो चारसदा से आ गए थे और पख्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी के कारकुन भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि 11 जमातें हैं तो एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर लाने में ये कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने जो आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है ये बहुत पहले जो है डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद जो एक तवक्को थी कि वो आवाम की यहाँ पर आ जाएगी वो लाने में कामयाब नहीं हो सके। और तो इंतजार, आज तो पीडीएम फ्लॉप हो गई, तो आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? आपकी क्या किसी की तर्जुमान से पीडीएम की बात हुई है? देखें, हमने इससे पहले पीडीएम में शामिल एक जमात के तर्जुमान से गुफ्तगू की थी। अभी हमने पीडीएम क़यादत के साथ इस्तफसार करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि लोगों के जमघटे की वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। आज इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने चार्ट ऑफ डिमांड भी देना था, लेकिन वो चार्ट ऑफ डिमांड या उसे मुतालबाती ख़त कहें वो पीडीएम की तरफ से फराहम नहीं किया गया। ना उसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से किया गया और ना ही मरीम नवाज़ की तरफ से ऐसा कोई ऐलान किया गया। हालांकि कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन के सामने हम जाकर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फैसला भी लेंगे और इस हवाले से एक मुतालबाती ख़त जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी तक पीडीएम की क़यादत की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई कि वो चार्ट ऑफ डिमांड क्या था और वो पेश क्यों नहीं किया गया। आया पीडीएम की जमातें जो हैं वो चार्ट ऑफ डिमांड पर मुतफिक नहीं हो सकी थी या कोई और वजह थी, ये आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन आज अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंतजार, जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि जो मेन मकसद था चार्टर ऑफ डिमांड वही आज अगर प्रेजेंट नहीं किया गया, हमने इससे कबल भी देखा कि जो पॉइंट्स थे उन पर तो अमल दरामद वैसे ही पीडीएम की जानिब से नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या मुतवक्के है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, ये तो अब अगले चंद दिनों में वाज़ेह होगा, लेकिन अभी तक किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, लेकिन जो ऐलान किया गया वो यौम यकजहती कश्मीर पर लियाकत बाग में जलसे का किया गया और ये कहा गया कि लियाकत बाग में जलसा किया जाएगा। और उससे पहले उन्होंने ये कहा कि लियाकत बाग में जलसे के साथ जो है कराची में इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली जाएगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई बड़ा मुतालबा सामने नहीं आया कि उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा किया हो। जैसे हमने कौमी वतन पार्टी के तर्जुमान से जब इस्तफसार किया था कि चार्ट ऑफ डिमांड जो मुरतब किया गया है उसके नुकात क्या हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है तो इसलिए इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई जुमला मौलाना ठीक है, 11 जमातों का इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन के बाहर पावर शो करने में आज नाकाम हो गया है। तफसीली तौर पे आगाह कर रहे थे इंतजार हैदरी, आपका बहुत शुक्रिया।